हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रैक्टिस की सेकंड क्लास में। नरेशन पढ़ रहे थे और कल सेंटेंस नंबर 2 तक हमने कर लिया था। 2 से आगे मैं आज कराने आपको जा रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 का सेंटेंस नंबर 2। कल 27 सेंटेंस डिस्कस हो पाए थे 1 घंटे में। हमने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी, अच्छे अच्छे सेंटेंस थे। तो कल कुछ उतना डिस्कस करा था, आज भी आगे बढ़ाते हैं सीरीज़ को, देखते हैं कितने सेंटेंस हम कर पाते हैं। आ जाओ ज़रा, नंबर देखो 3। आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्स विल बी पर्डन्ड इफ़ यू कैन कन्फेस देम। कह रहा है कि तुम्हारे सारे के सारे जो गलतियां हैं माफ़ कर दी जाएंगी। पार्डन मतलब माफ़ करना होता है। इफ़ यू कन्फेस देम, अगर तुम उनको कन्फेस करते हो। ठीक है साहब। नंबर 3 देखो, सेट टू का चेंज टोल्ड में होगा, सब में टोल्ड आया है। पेन बदल लेते हैं यार, थोड़ा ओल्ड फैशन सा लग रहा है। टोल्ड हर, टोल्ड हर, टोल्ड हर, टोल्ड हर, दैट 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 दैट। विल बी का चेंज वुड बी में होना चाहिए। देखो, विल का विल तो रहेगा नहीं मेरे हिसाब से, ये रहेगा? सोच के देखो, विल का चेंज वुड में तो होना ही चाहिए। विल का चेंज वुड में होना चाहिए। यहाँ भी वुड है, यहाँ भी वुड है। वुड बी पर्डन्ड का वुड बी पर्डन्ड है ना। विल का चेंज वुड में, यहाँ पे हैव कहाँ से आ गया भाई? ए गलत, सी गलत, डी गलत। आंसर बनेगा तीसरे का, बी फॉर बॉल। ज़्यादा चेक ही नहीं करना है, बाकी देख लेना। देखो देख लो, बाकी कन्फेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा नहीं, सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ भी सेकंड फॉर्म, पहला वैसे भी गलत हो गया कन्फेस की वजह से। 4 नंबर देखो, ही सेड टू सीता व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी। उसने सीता से कहा कि भाई कब पैसे वैसे वापस कर रही हो मेरे, जब जो तूने मुझसे उधार लिए हैं। पहली बात तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है तो सेट टू के इंक्वायर्ड में कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंक्वायर्ड, 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 ठीक है। दूसरी बात, चौथा, डी फॉर डॉग देखना जरा। इंक्वायर्ड का ऑब्जेक्ट सीता था, लेकिन यहाँ पर इंक्वायर्ड का ऑब्जेक्ट सीता है ही नहीं, भाई गलत हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, वो ऐसा कैसे ही रहता है यार, तुम हटा थोड़ी सकते हो। डी फॉर डॉग गलत है। ए बी सी, इंक्वायर्ड सीता, इंक्वायर्ड सीता, वैन वैन। देखो, जब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो असर्टिव में बदलता है, और अगर वो असर्टिव में बदलेगा तो सब्जेक्ट से पहले डिड नहीं आएगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की कहाँ आती है? बाद में आती है। ए फॉर एप्पल गलत। वैन 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 वैन। शी, यू सेकंड पर्सन है, सीता के हिसाब से किस में चेंज होगा? शी में। इंटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज होगा सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म क्या होगी? इंटेंड की इंटेंडेड। टू पे, टू पे, टू पे बैक द मनी, टू पे बैक द मनी। शी बोरोड। अब देखो, यू बोरोड, बोरोड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का चेंज होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म का चेंज होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ बोरोड का बोरोड रखा है, ये गलत हो गया। बी गलत, आंसर बनेगा सी फॉर कैट। लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। जया कह रही है ना। अब देखो, मैंने आपको सेंटेंस बनवाया होगा ये वाला, लेट्स नॉट वाला, है ना। साड़ी वाला सेंटेंस था, लेट्स बाय दिस साड़ी करके कुछ सेंटेंस था, तो वहाँ पे लेट्स नॉट वाला सेंटेंस मैंने आपको बनवाया होगा। चलो एक बार फिर से देखते हैं। सेंटेंस नंबर 5 देखो, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, है ना। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी। देखो इतना सेंटेंस सब में सेम है, चारों में सेम है, इतना बढ़िया बात है। बट हर हस्बैंड, लेकिन उसके हस्बैंड आगे ही सेम है, बट हर हस्बैंड, बस बट हर हस्बैंड, बट हर हस्बैंड, बट हर हस्बैंड, इतना ठीक है। कभी भी लेट्स नॉट आए, है ना, तो लेट्स नॉट के बदले क्या लगाते हैं? अपोज द आइडिया। आंसर्ड इन नेगेटिव आता है बच्चे जब नो लिखा जाता है। आंसर्ड इन नेगेटिव कब आता है? जब नो लिखा जाता है। अब देखो, कॉन्ट्राडिक्टेड द आइडिया भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने लिखा कॉन्ट्राडिक्टेड हर, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टेड हर। रिफ्यूज तो लगाओ मत कि उसने मना कर दिया डायरेक्ट, है ना। लेट्स नॉट, बीवी को मना थोड़ी कर सकते हो यार, है ना। नहीं भाई, जया को मना नहीं कर सकते, उसका हस्बैंड। रिफ्यूज तो बहुत भारी शब्द हो जाएगा भाई, मार पड़ेगी। तो जनरली वाइफ के लिए ये रिफ्यूज नहीं, है ना। अपोज द आइडिया, कॉन्ट्राडिक्टेड आइडिया एक बार ठीक हो सकता था। फिलहाल 5वें का आंसर लगा लो, बी फॉर बॉल। अपोज द आइडिया सबसे बेहतर है, ठीक है। 6 नंबर देखो, द ओल्ड मैन ऑफ लाटू सेड, अलाश माई ओनली सन इज डेड। अब देखो, अलाश लगाया है, तो अलाश लगने के बाद तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई दुख की बात हो रही है ना। दूसरी बात, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड से बनेगा, टोल्ड से नहीं बन सकता। एक्सप्रेस्ड विद एंग्विश, एक्सप्रेस्ड नहीं लगाओगे यार, एक्सक्लेम्ड लगाते हो, ठीक है। सोरोफुली नरेटेड, ना ना, ये तो सारे शब्द ही गलत हैं। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। बाकी इस एम आर का चेंज वॉज वर में होना चाहिए। देखो, इस का चेंज किस में हुआ है? वॉज में। हिज ओनली सन वॉज डेड, ए फॉर एप्पल, छठेगा। 7 नंबर देखो,
द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट अ टेरेबल डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो क्राइड व्राइड तो कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो, ऐसे थोड़ी कुछ भी लगा दोगे यार। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड देखो कहाँ है, एक्सप्रेस नहीं आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक तो ये ठीक हो गया। बाकी एक और चेक कर लो थोड़ा सा, इस हमारे का वाज में चेंज है, वाज में चेंज है, ठीक है। द अर्थक्वेक वाज अ टेरिबल डिजास्टर, हाँ ठीक है, और क्या। सातवें का सी फॉर कैट। आठवां देखो, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वी सेड। तुम किसी को बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हो, तुम किसी को बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हो, ग्रीटेड, सैड, सबसे बेहतर है विश्ड, वी विश्ड हिम। वैसे ग्रीटेड भी हो सकता था लेकिन वो पूरा सेंटेंस ही नहीं है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स कुछ है नहीं, समझ रहे हो, तो वैसे ये गलत है। वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, ठीक है। सी फॉर कैट, बर्थडे के लिए विश लगाओ यार, गुड मॉर्निंग के लिए विश लगाओ, बर्थडे के लिए विश लगाओ, गुड नाइट के लिए विश लगाओ। नंबर 9, शंकर सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू। शंकर सेड टू हिज फ्रेंड, अब देखो शंकर ने कहा है अपने दोस्तों से, जब शंकर ने कहा लुकआउट, अब देखो लुकआउट में कुछ भी मतलब वो देखने के लिए कह रहा है कि भाई देखो, क्या देखने के लिए कह रहा है, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितना सुंदर नज़ारा है, बड़ी पॉजिटिव सी अच्छी अच्छी बात कह रहा है शंकर। ये शंकर कह रहा है देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे सांप है ना। तो एक चीज़ है कि शंकर जो है ऐसी कोई नॉर्मल बात नहीं कह रहा कि लुकआउट देखो कितना अच्छा नज़ारा है ये वो, शंकर कह रहा है तुम्हारे पीछे सांप है देखो। तो ये जो लुकआउट है ना, ये एक तरीके से तुम्हें चौंकाने के लिए कहा गया, या तुम्हें वार्निंग दी गई एक तरीके की, तो बेहतर होगा कि तुम वॉन्ड शब्द का यूज़ करो। शंकर वॉन्ड हिज फ्रेंड्स। देखो एक्सक्लेम्ड टू, एक्सक्लेम्ड पहली बात तो विद होता है, ठीक है साहब। टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने नॉर्मली बताया टू लुक आउट एज देयर वॉज अ स्नेक बिहाइंड हिम। ना ना ना, टू लुक आउट एज देयर वॉज, पहली बात तो टू से जोड़ रहे हो, टू प्लस टू से जोड़ रहे हो, तो लुक टोल्ड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अगर तुम टू से जोड़ रहे हो तो टोल्ड का कोई मतलब नहीं बनता, टोल्ड तो तब आता है जब दैट वगैरह जोड़ा गया सेंटेंस, ठीक है साहब। चलो मान लेते हैं, ए फॉर एप्पल गलत, बी फॉर बॉल गलत, बचा सी और बचा डी। सीइंग अ स्नेक बिहाइंड हिम शंकर आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू लुक आउट। ना ना ना, ये तो मेथड ही गलत हो गया, ठीक है। सबसे बेहतर आंसर है डी फॉर डॉग, वॉन्ट हिज फ्रेंड दैट देयर वाज अ स्नेक। अब यहाँ पे लुकआउट के बदले मैंने किसका यूज़ कर लिया, वॉन्ट का, वो लुकआउट देखो है ना, तो वो जो देखो है वो एक तरीके से वार्निंग है, तो मैंने वॉन्ट हिज फ्रेंड, दैट लगा के, देयर इज हमारा का चेंज वॉज वर में, बाकी आगे का ऐसा ऐसे ही। यू सेकेंड पर्सन है ना, यू सेकेंड पर्सन है तो हिज फ्रेंड के बदले क्या आएगा, हिम आ जाएगा, मतलब यू के बदले क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, ठीक है। नंबर 10 देखो, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। द पेशेंट क्राइड डॉक्टर, अब देखो पेशेंट रोया है ना, किसके सामने रो रहा है, डॉक्टर के सामने, किससे, डॉक्टर से कह रहा है कि मुझे बताओ कि मेरे पास कितना टाइम बचा है ना। तो अब क्राइड लगा रहे हो 10 नंबर में, अगर क्राइड है तो क्राइड के साथ बेहतर होता है कि प्लीडेड लगाओ, बेहतर क्या होता है, प्लीडेड लगाओ, ठीक है ना। द पेशेंट प्लीडेड नहीं, प्लीडेड विद होता है यार, 10 नंबर में प्लीडेड विद होता है, खाली प्लीडेड तो आएगा नहीं, ए फॉर एप्पल गलत हो गया। बाकी देखो बी सी भी हो सकता है, डिपेंड करता है। क्राइड टू द डॉक्टर, क्राइड टू क्या होता है यार, ठीक है। द पेशेंट एक्सक्लेम्ड टू द डॉक्टर दैट हाउ मच टाइम शी हैड। ओहो हो, टेल मी वेल मी कहाँ गया, टेल मी वगैरह भी तो आया था, इसमें तो टेल मी वगैरह कुछ है ही नहीं, इस वाले में भी टेल मी वगैरह का कुछ है नहीं यूज़, ठीक है। यहाँ भी टेल मी वगैरह का कोई यूज़ नहीं है, केवल सी फॉर कैट ही है जिसमें टेल मी का यूज़ हुआ है। द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हर, मी फर्स्ट पर्सन है और पेशेंट अपने लगा दिया, फर्स्ट पेशेंट को हर मान लिया, हाउ मच टाइम शी हैव का शी हैड कर दिया तुमने, देखो ये तो वैसे भी गलत है, यहाँ पे हैव आ गया, हैव का चेंज हेड में होगा, ये भी गलत है इसलिए क्योंकि हेड पहले आया है। अरे बहुत सारी गलतियाँ हैं सेंटेंसेस में, तुम अगर इससे रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब से नहीं पकड़ पा रहे तो कहीं और से पकड़ लो सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हालांकि 10वें का तीसरा निकलेगा। 11 नंबर, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई नेवर स्टील अगेन। भाई बढ़िया सेंटेंस, 11 नंबर, पेपर में बहुत पूछा गया पहले ज़माने में, ठीक है। आई क्राइड, सो हेल्प मी हेवन, देखो पता है क्या, वो कह रहा है कि आई नेवर स्टील अगेन, मैं फिर से कभी चोरी नहीं करूँगा, है ना।
आई नेवर स्टील अगेन, मैं चोरी नहीं करूँगा। वो ही क्राइड, वो बहुत परेशान है, वो रो रहा है। सो हेल्प मी हेवन, मतलब वो एक तरीके से हेवन को साक्षी मान रहा है कि भाई हेल्प मी हेवन, जैसे क्या ना, भगवान मेरी मदद करो, मैं आगे से कभी ये गलती नहीं करूँगा। अब अंग्रेज है तो क्या खाएगा, हेल्प मी हेवन, अब वो भगवान थोड़ी खाएगा, मतलब गॉड भी कह सकता है वैसे, लेकिन वो उसने साक्षी किसको माना फिलहाल कि भाई हेल्प मी हेवन। वो हेवन को, आकाश पाताल को, अपना आकाश को अपना साक्षी मान रहा है कि भैया ठीक है, हेवन को साक्षी मान रहा है, ऐसे कहते हैं ना, इस चीज़ को साक्षी मान के ऐसा होता है वैसा, वही चीज़ है। सो हेल्प मी हेवन, वो हेवन से कह रहे हैं कि मेरी मदद करो, आज अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं कभी भी क्या नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा। अब देखो, क्या ऑप्शन, सबसे पहले काटे कहाँ से? कोई ऑप्शन दिख रहा है काटने के लिए? 11 नंबर, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू बिटनेस इज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन, ये ठीक लग रहा है। ही एक्सक्लेम्ड हेवन टू हेल्प हिम, एक्सक्लेम्ड हेवन नहीं भाई, एक्सक्लेम्ड हेवन थोड़ी, ही एक्सक्लेम्ड टू हेवन। देखो पहली बात तो हाँ, देखो हेवन तो डायरेक्ट में लगा दे, वो वैसे गलत ही है। दैट ही वुड नेवर स्टील अगेन, he wanted heaven to help him, he wanted heaven to help him so that, ताकि he would never steal again। नहीं 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 नहीं, ये वो थोड़ी है कि मतलब एक चीज़ ये वाली है तो ये आज मदद करोगे तो चोरी नहीं करूँगा, डरा धमकाने वाला बात थोड़ी है। he called upon heaven to witness his resolve never to steal again। उसने ही कॉल्ड अपॉन हेवन है ना, उसने बेसिकली हेवन को बुलाया कि भाई तो वो विटनेस करे, वो देखे आके और मेरी मदद करे, क्या हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन, कि वो चाहता है कि वो अगर मतलब उसकी हेवन हेल्प करे, और उसने ये रिजॉल्व किया है कि वो आगे से कभी स्टील नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि मैं ए बी सी को बहुत प्रॉपर तरीके से काट नहीं सकता हूँ, लेकिन बेहतर आंसर डी होगा, और डी आंसर कॉन्टेक्स्ट से पकड़ा जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। 11 नंबर पेपर में आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली गलत होगा, लेकिन एक बार आपने देख लिया तो आप एक बार देख के जज कर सकते हैं कि हाँ, ये हेवन को उसने साक्षी माना है, उसको साक्षी माना है तो टू विटनेस हिज रिजॉल्व, की उसने ये बात मानी है कि अगर मतलब वो आगे से कभी चोरी नहीं करेगा। ठीक है, तो बस यही है, डी फॉर डॉग लगाओ 11 का। 12 देखो, शी सेड आई विल गिव यू ₹100 टू कीप योर माउथ शट। देखो भाई 12 नंबर, देखो आई विल है तो आई विल का आई वुड होना चाहिए, वुड, यहाँ पर तो विल शैल है ही नहीं, गायब हो गया। ठीक है, बाकी में भी वुड आया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, आई विल गिव यू ₹100 टू कीप योर माउथ शट, कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे। अब यही है तो टू कीप योर सेकंड पर्सन है, कोई भी रिसीवर होगा तो हिज माउथ शट, हिज माउथ शट, हिज माउथ शट। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक चीज़ है, मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे, तो ये बेसिकली एक प्रकार का प्रपोजल है, एक प्रकार का सजेशन है। समझ रहे हो कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे, तो एक तो चीज़ ये है, तो बेहतर है कि सैड का यूज़ मत करो, सजेस्टेड का है, प्रपोज का यूज़ करो। दूसरी बात, सजेस्टेड टू हिम, अभी स्पीकर लिसनर तो दिया नहीं है। अच्छा 1 मिनट के लिए मान भी लो कि हिम दिया है ना, तो आप कहोगे शी सजेस्टेड टू हिम। ठीक है, दैट का दैट आ जाएगा, वैसे तो गलत ही है क्योंकि तुमने अपनी तरफ से रख लिया, रखने की ज़रूरत है नहीं, कहीं सेकंड पर्सन योर के बदले क्या आ जाएगा, शी वुड गिव हिम, ठीक है, ₹100 टू कीप हिज माउथ शट, मतलब रिसीवर तो यही है, सजेस्टेड और प्रपोज्ड। बेहतर होगा कि डी फॉर डॉग लगाओ। देखो मैं बताता हूँ, प्रपोज के चक्कर में लगा लो और कुछ नहीं है। तुमने प्रपोजल दिया सामने वाले को, 100 रुपये दूंगा अगर ये वाली बात किसी को नहीं बताओगे, है ना, तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रपोजल। तो बेहतर होगा 12 का डी फॉर डॉग लगाओ, और मुझे लगता नहीं कोई और रीज़न है निकालने का, हालांकि सी और डी दोनों ही सही है ना, आंसर सी भी सही है, आंसर डी भी सही है। देखो मैं 2 निशान और 1 निशान लगा लेता हूँ, बेहतर है कि डी फॉर डॉग लगा लो और कुछ नहीं। ठीक है। नंबर 13 देखो, फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार, सेड माई फ्रेंड सेड। अब देखो 13 नंबर में
टोल्ड के साथ डायरेक्ट दैट लगा दिया। टोल्ड के साथ बेटे एक लीविंग ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। टोल्ड के साथ डायरेक्ट दैट लगा दिया, लीविंग ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। सेड का चेंज सेड रहता है, पहली बात तो यही है। माई फ्रेंड सेड दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफिस फ्लैट ही। अब देखो यहाँ पे कैन आया था, तो कैन का चेंज किस में करोगे, कुड में। किस में करोगे, कुड में। ही कुड, सीधा को तुम में ना। तेरा का क्या बनेगा, तेरा का सी फॉर कैट बनेगा, बी फॉर बॉल गलत है। कैन का कैन थोड़ी रहेगा, कैन का चेंज किस में हो जाएगा, कुड में हो जाएगा। 14 नंबर देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। देखो यस्टरडे का चेंज द नेक्स्ट डे कभी नहीं होता, यस्टरडे का चेंज द प्रीवियस डे होता है, तो सी तो गलत है। दूसरी बात, टीचर ने पूछा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो टीचर ने इन्फॉर्म करा है, टीचर ने इन्फॉर्म करा स्टूडेंट्स को, भाई गलत है। पहली बात तो दैट भी नहीं आ सकता, सी तो हमने कट कर दिया। आस्ड, ठीक है साहब। वाई। और दूसरी बात, सब्जेक्ट कौन है, ही से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, ठीक है। वाई ही हैड बीन एबसेंट, ज़रा देखना, सी तो हमने काट दिया ना, ज़रा देखो यहाँ भी ही से पहले हेल्पिंग वर्ब रखी है। इंटरोगेटिव से असर्टिव बनता है सेंटेंस, ही से पहले हैड रखा है, गलत है। तो वाई ही हैड बीन एबसेंट द प्रीवियस डे, आंसर बनेगा 14 का डी फॉर डॉग। 15, द टीचर सेड टू अशोक आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ़ यू मिसबिहेव अगेन। टीचर ने कहा कि मैं जो हूँ मैटर जो है किसको बताऊँगा, प्रिंसिपल को बताऊँगा अगर तुमने फिर से मिसबिहेव करा। अशोक से कही जा रही बात। तो सेड टू का चेंज किस में है, टोल्ड में है, लेकिन चारों चीज़ें अलग हैं, टोल्ड है, वार्नड है, थ्रेटन्ड है और कॉशन्ड है ना। चलो भाई ठीक है, हालांकि ठीक तो सारी हो सकते हैं, वार्निंग दी है, उसको धमकाया है, कॉशन चौकन्ना करा है, या फिर उसको कहा है नॉर्मल, है ना। सारी बातें ठीक हैं। पहले सेंटेंस बना के देखो कि आगे क्या बना सकते हो, किस तरीके से बनना सही रहेगा। देखो एक चीज़ है, टू रिपोर्ट द मैटर, इन्फिनेटिव कैसे बना दिया तुमने भाई, असर्टिव सेंटेंस है, आई शैल रिपोर्ट द मैटर, असर्टिव का इन्फिनेटिव क्यों बना, मतलब इंपरेटिव क्यों बना दिया, इन्फिनेटिव से क्यों जोड़ दिया जब सेंटेंस आपके सामने दे रखा है। अब देखो, अबाउट रिपोर्टिंग द मैटर, प्रपोजिशन लगाई और उसके बाद आईएनजी बना के सेंटेंस खत्म कर दिया, और सेंटेंस को आईएनजी प्रपोजिशन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया भाई चेंज, जब हमारे पास ऑप्शन है नॉर्मल बनाने का, तो नॉर्मल ही बनाओ। दैट आई फर्स्ट पर्सन, टीचर का हो जाएगा ही, शैल का चेंज वुड में। मैंने कहा शैल का चेंज शुड में नहीं होता जब तक बात सजेशन की ना हो, विल और शैल दोनों का चेंज वुड होता है, ध्यान रखना। दैट ही वुड। अब देखो, वुड के बाद रिपोर्ट द मैटर, लेकिन तुमने क्या लगा दिया, वुड बी रिपोर्टिंग। अरे मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड बी रिपोर्टिंग कहाँ से आ गया, जब सेंटेंस में रिपोर्ट लिखा है तो डायरेक्ट में आईएनजी थोड़ी बन जाएगी। 15 का बनेगा बी फॉर बॉल। 16 नंबर देखो, मोहन मेड दिस मैस, लेट हिम क्लियर इट अप, सेड हिज फादर, है ना। मोहन के फादर ने कहा, मोहन फादर सेड दैट, मोहन के फादर ने कहा क्या। अब मोहन के फादर ने कहा है तो फिर से मोहन नहीं, यहाँ पे ही आना चाहिए था भाई। दूसरी बात, मेड का हेड मेड द मैस नहीं बच्चे, दैट मैस, क्योंकि दिस का चेंज किस में होगा, दैट में होगा। इस चक्कर में ए तो गलत है ही। बाकी 16 नंबर के और देख लो ऑप्शंस क्या है। अरे भाई चारों में मोहन दे रखा है ना, कोई बात नहीं, चलो चारों में मोहन दे रखा है, हम इसको कह रहे थे कि हमारे मोहन के बदले ही आना चाहिए, बेहतर है कि ही लगा लो। नहीं दे रखा है तो कोई बात ही नहीं है। आ जाओ ज़रा, मोहन्स फादर सेड दैट मोहन, वहाँ पे मेड है तो मेड का चेंज हेड मेड, दमैस, अरे हेड मेड दमैस, यहाँ भी दाई दे रखा है, दैट हटा दिया उन्होंने। एंड लेट हिम क्लियर इट अप, प्रपोज्ड दैट, और मोहन के फादर ने प्रपोज करा है कि ही क्लियर इट अप, ये गलत कर दिया तुमने, ही क्लियर इट अप गलत है। लेट वाले सेंटेंस को माने तुमने दैट लगा के बनाया है, तो अपनी तरफ से क्या भी लगाते हैं लेट वाले सेंटेंस में, शुड भी तो लगाते हैं बेटे, कहाँ है शुड, गलत है। एंड 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 सजेस्टेड दैट, बताओ भाई, लेट वाला सेंटेंस है ना, लेट, अब लेट वाला सेंटेंस है तो कैसे बनाओगे। देखो एंड के साथ डायरेक्ट लेट लगाने कोई मतलब है नहीं। अगर तुम सेंटेंस ऐसे कैसे जोड़ रहे हो कि सैड को ही क्या मान रहे हो, सैड को ही अपना मेन वर्ब मान रहे हो तुम अपनी, तो भाई अलग से दैट क्यों लगाओगे, एंड लगा के ऐसे जोड़ दो सेंटेंस, दैट क्यों लगा रहे हो। एंड के साथ फिर से तुमने दैट लगा दिया, गलत। आंसर सी फॉर कैट ही होगा, एंड सजेस्टेड दैट, हाँ। लेकिन फिर से वही बात है, ही क्लियर इट अप है, ही क्लियर इट,
ये भी बड़ी समस्या है, क्लियर इट लगा दिया तो मानना पड़ेगा इसको सही। ठीक है साहब, ज़रा देखो एंड के साथ दैट लगा रहे हो, कोई लॉजिक तो है नहीं खैर इस बात का। 16 नंबर, एक काम करो, वॉज टू, सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में है क्लियर इट अप, लेट हिम क्लियर इट अप। मेन तो इसी में है ना गलती, लेट हिम क्लियर इट अप। तो लेट वाला सेंटेंस है, अप भी नहीं लगा रखा, किसी में अप लगा रखा हो कि आपके हिसाब से एलिमिनेट कर दें, किसी में भी अप लगा हुआ है नहीं, तो हमें उसको भी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। लेट हिम क्लियर इट अप, तो लेट वाला सेंटेंस है शुड से बनाएगा, शुड से बनेगा, समझ रहे हो, लेट का सेंटेंस किससे बनेगा, शुड से बनेगा। तो एंड दैट ही शुड क्लियर इट, आंसर डी फॉर डॉग बना लो, और तो क्या ही ऑप्शन है, समझ रहे हो। बाकी सारे ही गलत हैं यार, बाकी सारे ही क्या हैं, गलत है क्योंकि सजेस्टेड से बना रहे हो, तो अगला वाला सेंटेंस फिर शुड वगैरह से बनाओ, वहाँ प्रपोज से बनाया तो भी शुड आएगा वहाँ पे, यहाँ पे तुमने शुड नहीं लगाया तो ये गलत है। लेट वाला सेंटेंस है तो सीधी सीधी बात है, शुड से बनेगा ही बनेगा, तुम चाह कर भी हटा नहीं सकते उसको। और वॉज टू यहाँ आ गया इसलिए गलत है, वॉज टू की कोई ज़रूरत नहीं है, लेट का सेंटेंस है तो शुड लगा लो, शुड लगाने से क्लियर हो जाएगा कि हाँ लेट वाला सेंटेंस था, बस इतनी सी बात है। फाय, फाय मतलब छी 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 जगह छी छी, ये वाली जो फीलिंग होती है वो फाय होता है, छी। अ सोल्जर एंड एफ्रेड ऑफ फाइटिंग, एक सोल्जर होके लड़ने से डर रहे हो, सेट बाबर, बाबर ने कहा, तो बाबर ने कहा कि सोल्जर होकर लड़ने से डर रहे हो, भाई बहुत अच्छा सेंटेंस है, 17 नंबर। अब देखो, अब जब तू उसने छी कर दिया, तो छी करने का मतलब है भाई, इस मतलब एक तरीके से ऐसा है कि बोले लालत है तुम पे, है ना, कितनी गलत बात है। तो क्या कहोगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, बाबर कर्स्ड हिम, एड्रेसिंग अ सोल्जर, बाबर कर्स्ड हिम दैट ही शुड बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। बाबर उससे कहेगा कि ही शुड बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, कि तुम्हें लड़ाई करने से डरना चाहिए। दैट अ सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, सोल्जर को लड़ाई करने से डरना चाहिए, या सोल्जर को लड़ाई करने से डरना नहीं चाहिए, वो ये कहना चाह रहा होगा। बाबर कर्स द सोल्जर हु वॉज अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, बाबर कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड दैट, बाबर कर्स्ड, बाबर ने उसको कर्स करा, छी, वो छी कहा ना उसने फाइ, तो बाबर ने उसको कर्स करा, एंड एक्सक्लेम्ड दैट, और उसने कहा, एक्सक्लेम क्यों लगाया, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एंड एक्सक्लेम्ड दैट अ सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। 17 का बनेगा डी फॉर डॉग। देखो भाई, डिड आया है मतलब सेकंड फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। हेड शेकन, शुक आया है, गलत है, शुक आया है, गलत है, हैड शेकन आया है, हो सकता है ठीक हो। अब देख लो, ही आस्क्ड हर इफ इट हैड शेकन हर अप एज मच एज इट, अब देखो शुक, फिर यहाँ पे फिर से शुक आया, शुक सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो फिर से हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या करा जाए, ये तो बड़ी आफत हो गई, हमने चारों सेंटेंस जो करे हैं वो कॉन्सेप्ट ही बदल गया। कॉन्सेप्ट ये है बेटे, एज मच एज आया है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, एज लॉन्ग एज, है ना, एज मच एज, ये जो आ रहे हैं ना। अब देखो इसमें क्या हुआ, वर्ब पहले वाले हिस्से में सेकंड फॉर्म है, बाद वाले हिस्से में भी सेकंड फॉर्म है, कंडीशनल सेंटेंस है, एज मच एज आ गया। चलो कंडीशनल नहीं भी है, ये ध्यान रखो, सेंटेंस के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाद का हिस्सा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर एक सेंटेंस के दो हिस्सों में वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, एक सेंटेंस के कितने हिस्सों में, एक सेंटेंस के दो हिस्सों में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो ध्यान रखना उस टाइम पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का चेंज हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं किया जाता, क्योंकि दो सेंटेंस कभी भी एक साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे संभव नहीं है। दो सेंटेंस कभी भी पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं हो सकते, एक सेंटेंस पास्ट में होगा, एक पास्ट ऑफ पास्ट में होगा। तो जब दो सेंटेंस कंडीशनल वाली सिचुएशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाते हैं, तो दोनों को ही वर्ब की सेकंड फॉर्म रखा जाता है, दोनों को ही चाहकर भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। तो हेड शेकन गलत है, दो बार हेड शेकन हो गया। दूसरी बात, हेड शेकन और शुक आया है, गलत है, क्योंकि तुम अब तुम कहोगे सर ये वाला चेंज कर दूँ, ये वाला रहने दूँ ना, एक भी चेंज मत करो भाई, हेड शेकन गलत। देखो ज़रा, ही इंक्वायर्ड ऑफ हर इफ़ इट शुक हर अप एज इट एज एज मच एज, अब यहाँ पे हेड शेकन आ गया, गलत। आंसर बनेगा 18 का बी फॉर बॉल, ध्यान रखना, शुक सेकंड फॉर्म, शुक सेकंड फॉर्म, है ना, दोनों बार सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म की सेकंड फॉर्म रखो। अगर दो सेकंड फॉर्म कंडीशनल सेंटेंस में आगे पीछे आई हैं तो दोनों का चेंज नहीं कर सकते, दोनों को सेकंड फॉर्म में रखोगे। दो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रामर में पॉसिबल ही नहीं है भाई, कि दो सेंटेंस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाए, नहीं आ सकते। 19 नंबर, द टीचर सेड टू राम वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, राम सेड यस। अब राम ने यस कहा है ना, राम ने क्या कहा है, यस कहा है। अगर यस कहा है तो अफर्मेटिवली आएगा कहीं ना कहीं,
यस के बदले क्या लगाते हैं, कभी कोई यस बोलता है तो रिप्लाइड अफर्मेटिवली, है ना, ऐसा कुछ यूज़ करते हैं। अब देखो ज़रा, पहला वाला सेंटेंस जो है उसमें डायरेक्ट हमने रखा है रिप्लाइड यस, यस का यस नहीं होता भाई, यस के बदले अफर्मेटिवली कुछ शब्द का यूज़ होता है। 19 का ये तो हो नहीं सकता। बी में फिर से रिप्लाइड यस कर दिया, गलत है। दूसरी बात ही, दूसरी बात यू है, यू सेकंड पर्सन है, राम के बदले यहाँ पर ही आना चाहिए, राम नहीं ही आएगा, है ना। ही वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप, ही वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, एंड फिर से यहाँ पे तुमने राम लिख दिया, एंड ही रिप्लाइड, भाई लिखना चाह रहे हो तो ही लिखो, राम नहीं। दूसरी बात, द टीचर आस्क्ड राम इफ़ ही वुड लाइक टू, इफ, अब देखो यहाँ पर क्या है, वुड के साथ लाइक लिखा है, यहाँ पर वुड के साथ क्या लिख दिया, हैव लाइक्ड। अरे पैसे थोड़ी चल रहा है जो आगे बढ़ा दोगे, सेंटेंस को चेंज कर दोगे, वर्ब तो सेम रहेगी, वुड लाइक का वुड लाइक। और अगर वुड लाइक है, अब देखो राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब उसने पॉजिटिव आंसर दिया है, यस आंसर दिया है, तो आंसर क्या बनेगा 19 का, 19 का बनेगा डी फॉर डॉग। 20 देखो, एवरीबडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स, अब देखो हाउ वेल शी सिंग्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क है भाई, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कितना सुंदर गाती है ना, कितना सुंदर गाती है। तो अगर कितना सुंदर गाती है तो टोल्ड से मत बनाओ भाई, तुम आश्चर्यचकित हो, तो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड दैट शी फर्स्ट पर्सन, सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, शी, शी तो ऐसे कैसे ही रहेगा, क्योंकि शी थर्ड पर्सन होता, चेंज नहीं होगा। सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है कौन सी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, तो सिंग्स का सिंग्स गलत है, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग हो जाएगा, और आंसर बनेगा 20 का सी फॉर कैट। 21 पे आ जाओ। सपोज योर चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, शी सेड, अब देखो शी सेड है तो एडवाइस लगाओ, एडवाइस तो मुझे लगता आएगा नहीं, सपोज, वो सपोज करने के लिए कह रही है ना, कि मान सपोज करो कि तुम चिल्ड्रन एक लॉन्ग नाइस वॉक के लिए जा रहे हो, तो एक तरीके का सजेशन है या एडवाइस है, प्रपोज है, प्रपोजल होगा या सजेशन होगा, प्रपोजल होगा या क्या होगा, सजेशन होगा, ठीक है। एडवाइस कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, एडवाइस तो बिल्कुल गलत है। प्रपोज दैट, सजेस्टेड दैट, द चिल्ड्रन, यू चिल्ड्रन गो आउट, है ना। अब यू किसके लिए आया, यू चिल्ड्रन के लिए तो आया, यू चिल्ड्रन मतलब बात किसकी चल रही है, चिल्ड्रन की, दैट द चिल्ड्रन, दैट द चिल्ड्रन, दैट द चिल्ड्रन, सब में द चिल्ड्रन आया, बड़ी अच्छी बात है, इतना सब कुछ ठीक है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, है ना, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किस में चेंज होगी, सेकंड फॉर्म में, गो गो गलत। वेंट आउट, ओहो शुड गो आउट। अच्छा साहब 21 नंबर क्या करोगे, फॉर अ नाइस वॉक, यू चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस वॉक। अब बात ये है कि सेंटेंस को, अगर तुम सेंटेंस को क्या मान लो, अगर तुम सेंटेंस को मान लो कि इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस इम्परेटिव है नहीं, सेंटेंस में यू चिल्ड्रन शुरू में ही क्या रखा है, सब्जेक्ट रखा है। अगर तुम मान लो कि सेंटेंस इम्परेटिव है तो इम्परेटिव सेंटेंस को तो क्या बनाते हैं, शुड लगा कर ही बनाते हैं, द चिल्ड्रन शुड गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, है ना। लेकिन अगर तुम ये देखो कि सेंटेंस में सबसे शुरुआत में सब्जेक्ट रखा है, यू चिल्ड्रन, बच्चों की बात चल रही है, बच्चों के उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी सेंटेंस आगे ऐसा कैसा ही है, मतलब सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। 21 नंबर, और अगर असर्टिव है तो वेंट आउट की तरीके से बनना चाहिए मेरे हिसाब से, या क्या लग सकता है, ए और डी में कन्फ्यूज़न है। ए फॉर एप्पल को कट ही कर लो, कि सजेस्टेड वाला ऑप्शन है, बेहतर है कि किससे बनाओगे, सजेशन वाले सेंटेंस को बेहतर है किससे बनाओगे, शुड से। हालांकि सेंटेंस असर्टिव है, लेकिन मैं एक बार को सोच रहा था कि वेंट पे चला जाऊँ, लेकिन नहीं यार, सजेस्टेड वाला सेंटेंस है, प्रपोज वाला सेंटेंस है, कोशिश करो इस पर शुड लगाओ, क्योंकि सजेशन दिया जा रहा है तो शुड ही आएगा, है ना। 21 का डी फॉर डॉग लगा लो, ठीक है। डू एज यू विश बट डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ़ यू गेट इनटू डिफिकल्टीज। कितनी बढ़िया लाइन है, पहली बात तो लाइन के बाद भैया सेंटेंस भी अच्छा है। 22 नंबर देखो, डू एज यू विश बट डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ़ यू गेट इनटू डिफिकल्टीज। अब देखो सब्जेक्ट में कुछ दिया ही नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच तो है ही नहीं, ध्यान से देखो, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही तो है, रिपोर्टिंग स्पीच है ही नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच है ही नहीं। तभी तो देखो ऑप्शन में उसने ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी और ही टोल्ड मी दिया है, समझ रहे हो। दूसरी बात, डू एज यू विश, असर्टिव सेंटेंस है, समझ रहे हो, डू एज यू विश। देखो भाई 22 नंबर क्या कहोगे, इफ़ यू गेट, अब देखो
एलिमिनेट करना है, कोई तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे शुरुआत में कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे एलिमिनेट करें, दैट अनलेस से टू डू से, तो कुछ और देख लो। कुछ और क्या देखोगे, गेट दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी, सेकंड फॉर्म में। गॉट 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 गॉट, भाई यहाँ से तो कुछ मिला नहीं। बाकी यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मी का होगा आई 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 और आई, बिल्कुल ठीक है साहब। इफ़ आई गेट इनटू डिफिकल्टी सब में दे रखा है, ठीक है। इफ़ आई गेट का इफ़ आई गॉट इनटू डिफिकल्टीज, ठीक है। डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो चेंज होगा सेकंड फॉर्म में, है ना। चेंज होगा किस में, सेकंड फॉर्म में। अब देखो 22 नंबर, बट नॉट टू गो एंड आस्क हिम फॉर हेल्प। मी फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन ही के हिसाब से हिम हो जाएगा। आस्क 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 वुड नॉट कम एंड हेल्प मी, हाँ हाँ, आस्क तो आया ही नहीं पहले सेंटेंस में, आस्क वर्ब आई नहीं, मतलब ए फॉर एप्पल तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, आस्क हिम वुड नॉट कम एंड हेल्प मी। अब देखो यहाँ पे भी आस्क नहीं आया, और आस्क तो आया नहीं है, तो बी डी फॉर डॉग गलत है, बचा बी और बचा सी। ही टोल्ड मी और ही ऑर्डर्ड मी टू डू एज आई विश्ड, टू डू एज आई विश्ड इतना सेम है, बट नॉट टू गो एंड आस्क हिम फॉर हेल्प इफ आई गॉट इनटू डिफिकल्टी। सेंटेंस दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में फ़र्क है किसका, टोल्ड का और ऑर्डर्ड का। अब जरा सोच के बताओ, टोल्ड से बनाऊँ या ऑर्डर्ड से। भाई असर्टिव सेंटेंस है, इंपरेटिव नहीं है जो ऑर्डर्ड से बनेगा। असर्टिव सेंटेंस है किससे बनेगा, टोल्ड से ही बनेगा। आपने सेट टू का चेंज, मतलब सेट टू क्या कह रहा हूँ, दिया तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ऑर्डर्ड से बनाने से बेहतर है टोल्ड से बनाओ। क्यों, क्योंकि दोनों सेंटेंस जो बना हुआ है असर्टिव है, और असर्टिव सेंटेंस है तो सीधी सीधी बात है किससे बनाओ, टोल्ड से बनाओ। 23 नंबर, आई सेड लेट मोहन डू हिज वर्स्ट, ही कैन नॉट हार्म मी। आई सेड लेट मोहन डू हिज वर्स्ट, ही कैन नॉट हार्म मी। अब देखो भाई 23 नंबर, टोल्ड दैट, डिक्लेयर्ड दैट और सजेस्टेड टू मोहन टू डू हिज वर्स्ट। देखो पहली बात तो जब तुमने कहा है लेट मोहन डू हिज वर्स्ट, तो इसका रिसीवर मोहन नहीं है, समझ रहे हो, इसका रिसीवर मोहन नहीं है, तो आई सजेस्टेड टू मोहन तो बिल्कुल गलत है। तुम किसी को बता रहे हो कि मोहन को करने दो कि वो अपना कितना बुरा कर सकता है, उसका उसका मतलब ही कैन नॉट हार्म यू, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे होंगे, तो सजेस्टेड का ऑब्जेक्ट मोहन नहीं है, जो तुमने यहाँ पे मोहन ऑब्जेक्ट बना दिया, सजेस्टेड का ऑब्जेक्ट मोहन है ही नहीं। आगे देखो, लेट मोहन डू हिज वर्स्ट। अब लेट वाला सेंटेंस है तो यार तुमने डिड से बना दिया डायरेक्ट। एक काम करो, दैट डिक्लेयर्ड दैट दो मोहन माइट डू हिज वर्स्ट। अब देखो तुमने यहाँ पे दो लगाया, कहीं दे रखा है क्या 23 नंबर में, दे तो नहीं रखा है, काट तो सकते हैं, लेकिन रुको एक सेकेंड और देखते हैं। मोहन ही कुड नॉट हार्म मी, फर्स्ट पर्सन आई है तो मी आएगा, ठीक है। ही कैन नॉट का ही कुड नॉट आ गया, बिल्कुल सही बात है, ही कुड नॉट हार्म मी, ही कुड नॉट हार्म मी, इतना तो ठीक है। लेट मोहन डू हिज वर्स्ट, है ना, हिज वर्स्ट, दैट मोहन माइट डू हिज वर्स्ट, मोहन माइट डू हिज वर्स्ट। बढ़िया। अब देखो समझदार को इशारा काफ़ी पता है। लेट वाला सेंटेंस है, टोल्ड से मत बनाओ, बी फॉर बोल तो कट कर दो, क्योंकि टोल्ड से बनाते हो असर्टिव सेंटेंस, कोशिश करो कि टोल्ड से ना बनाओ। बचा सी और बचा डी। देखो सी और डी में केवल एक ही फ़र्क है, बाकी सेंटेंस पूरा सेम है, दो का। सी और डी में कितना ही फ़र्क है, केवल केवल दो का फ़र्क है कि THOUGH दो आया है। अब देखो पता है क्या, यहाँ पे बड़ा मतलब इन्होंने बड़ा अच्छी चीज़ इन्होंने दी है। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए भाई, सेंटेंस का एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, ठीक है। ये सेंटेंस लेट वाला है और ये नॉर्मल सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को अगर मुझे जोड़ना है तो एक कंजक्शन इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए चाहिए, और फिर एक ये वाला सेंटेंस और एक ये पूरा सेंटेंस, इसको जोड़ने के लिए भी मेरे को ये तीसरा पार्ट हो जाएगा, मान लेते हैं एक ये वाला पार्ट है आई सेड, इस पूरे पार्ट को जोड़ने के लिए कंजक्शन यहाँ पे चाहिए। तो कुल मिला के मुझे दो कंजक्शन चाहिए बेटा। कितने कंजक्शन चाहिए, दो। देखो सोच के देखो ना, अगर मैं आपसे कहता हूँ आई सेड दैट, आई सेड दैट इफ़
यू गेव मी ब्लड, आई वुड गिव यू फ्रीडम। माना एक सेंटेंस मैंने ये कहा है ना, ये यू वगैरह चेंज हो सकते हैं, इसको छोड़ दो, है ना। बाकी मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखो इफ़ आया एक, और एक ये वाला हिस्सा जो है सेकंड, इन दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए इफ़ आया है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ हुआ है, इफ़ का। और मैं आपसे कहूँ कि दैट किसको आया है, एक पूरा हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है थर्ड वाला, इन फर्स्ट और सेकंड को सॉरी इस थर्ड से जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया है, दैट का। तो कंजक्शन ये भी है, कंजक्शन ये भी है। तो सेंटेंस में तीन हिस्से हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन हिस्से हैं। तो तीन हिस्सों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दो चाहिए। अगर सेंटेंस में दो हिस्से हैं, एक और एक दो, और दोनों को जोड़ने के लिए कितना कंजक्शन आएगा भाई, एक कंजक्शन आएगा। अगर सेंटेंस में तीन पार्ट्स हैं तो तीन को जोड़ने के लिए कंजक्शन कितने आएंगे, दो कंजक्शन आएंगे, सीधी सी बात है। अगर तुम ये बात समझ गए तो ध्यान से देखो, अगर तुम दैट लगा रहे हो तो दैट का काम है आई डिक्लेयर्ड को इस पूरे हिस्से से जोड़ना, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी क्या लगेगा, कंजक्शन लगेगा। तो दैट का काम है आई डिक्लेयर्ड को इस पूरे हिस्से से जोड़ना, लेकिन मोहन माइट डू हिज वर्ड्स ही कैन नॉट हार्म मी, इन दोनों को जोड़ने के लिए भी कंजक्शन चाहिए। इसलिए आंसर बनेगा डी फॉर डॉग, 23 का बनेगा डी फॉर डॉग। समझे, कंजक्शन जरूरी है, बिना कंजक्शन के काम नहीं चलेगा बच्चा। तो इसलिए दो कंजक्शन लगाए जाएंगे। सी फॉर कैट इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कंजक्शन केवल कितना आया है, कंजक्शन केवल एक आया है। ये इसलिए सही है क्योंकि इसमें कितने कंजक्शन आए हैं, इसमें दो कंजक्शन आए हैं। 24 नंबर देखो, इसमें देखो यहाँ पे वैन लगा है, एक कंजक्शन वैन हो जाएगा, इट गेट्स डार्क का, डार्क लाइट एंड लैंटर्न का, और एंड हैंग इट आउट। अच्छा ठीक है, एंड हैंग इट आउट ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको जोड़ने के लिए वैन आ गया, ठीक है। बाकी आई सेड यहाँ पे जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट लगा ही दूंगा मैं, ठीक है। देखो भाई, हालांकि सेंटेंस तो बेसिकली तीन बना दिए इन्होंने कॉमा लगा के, लाइट द लैंटर्न, ठीक है, और हैंग इट आउट, और व्हेन इट गेट्स डार्क। चलो खैर, एक चीज़ है 24 नंबर में, तुम्हें अगर समझ में आ रही हो, टोल्ड दैट कुछ नहीं होता है भाई, टोल्ड के बाद मी वगैरह कुछ रखना पड़ेगा तभी काम चलेगा, ठीक है। 24 का बी फॉर बॉल भी नहीं हो सकता क्योंकि रिक्वेस्टेड किस बेस पे लगाया, देखना। आई साइड व्हेन इट्स गेट डार्क, बोल कह रहे जब अंधेरा हो जाए तो लालटेन जलाना और उसको बाहर टांग देना, तुम ये कह रहे हो। तो समझदार को इशारा काफ़ी है भाई, रिक्वेस्टेड का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, प्लीज़ वगैरह की बात ही नहीं हुई, तो बी फॉर बॉल तो आएगा नहीं, बचा ए बचा सी। आई सेड दैट व्हेन इट गेट्स का गॉट डार्क, व्हेन इट गॉट डार्क, इतना सेंटेंस सेम है। व्हेन इट गॉट लाइट द लैंटर्न, है ना, ही शुड ही से कही बात, लाइट द लैंटर्न एंड हैंग इट आउट, ठीक है साहब। ही लाइट द लैंटर्न एंड हंग इट आउट। 24 नंबर देखो, एक चीज़ है यहाँ पे, एक तो शुड आया है ना, ये जो आपने हंग लगाया है ना, और यहाँ पे आपने लाइट लगाया, माना ही सब्जेक्ट है, माना ही सब्जेक्ट है, तो लाइट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म में चेंज होनी थी। और दूसरी बात, आपने हंग जो लगा दिया, लाइट का तो चेंज करते ही, लाइट का तो कुछ ना कुछ चेंज करते ही, अगर आपने ही लगा भी दिया तो लाइट का तो कुछ चेंज करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज तो करते सेकंड फॉर्म में, ही लाइटेड द लैंटर्न, है ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होती, जैसे गेट का गोट हुआ है तो लाइट का लाइटेड होता। तो ए फॉर एप्पल तो होने से गया। दूसरी बात, आई साइड व्हेन इट गेट डार्क, उसके बाद आपने ही लगाया, लेकिन ही के बाद शुड लगा दिया। अगर मॉडल पास्ट में आ गया तो मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ना, शैल का शुड कर दिया तुमने या विल का शुड कर दिया तुमने, जो भी है चेंज। विल का तो खैर क्या शुड, विल का तो वुड ही होगा, लेकिन मान लिया यहाँ पे शैल होता तो शैल का शुड कर दिया आपने, माना शुड लगा दिया, तो शुड तो पास्ट में हो ही गया। अब लाइट जो है वो ठीक है, लाइट द लैंटर्न एंड हैंग, अब तुम कहोगे सर हैंग फर्स्ट फॉर्म क्यों आया, अरे शुड आया तो है, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है ना। सेंटेंस सी फॉर कैट बिल्कुल ठीक है, ए फॉर एप्पल इसलिए सही नहीं है क्योंकि बच्चे लाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के बदले फर्स्ट फॉर्म तो कभी आ ही नहीं सकती, फर्स्ट फॉर्म के बदले सेकंड फॉर्म आएगी, लाइटेड कहो। तो ए फॉर एप्पल गलत है, आंसर बनेगा सी फॉर कैट। 24 का बनेगा सी फॉर कैट। 25 देखो, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। ओल्ड लेडी ने अपने बच्चे से कहा क्या, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन, ब्लेसिंग्स दी हैं उसने। 25 का और ऑप्शन देख लेते हैं यार, एलिमिनेट तभी होगा। प्रे करी है, ब्लेसिंग्स दी हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर
सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। देखो एक तरीका तो होता है जब इसको डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट लगा के असर्टिव सेंटेंस बनाओ प्रॉपर लेकिन यहाँ तो दैट लगा के कुछ बना नहीं है। ब्लेस्ड हर सन विद लॉन्ग लाइफ एंड विस्ड हिम प्रॉस्पेरिटी, और उसने उसको विश करा है प्रॉस्पेरिटी। ब्लेस्ड भी लगाया है तुमने और विस्ड भी लगाया है। चलो एक सेकंड रुको जरा। ही प्रेड फॉर हर सन्स लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये एक बार को ठीक हो सकता है। प्रेड उसने प्रे करी है फॉर हर सन्स लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, दोनों साथ में लगा दी। खाली प्रेड का यूज़ हुआ है, जो ए फॉर एप्पल था उसमें प्रेड भी आया, विस्ट भी आया, दोनों लगा दी तुमने। ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन दैट एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। देखो ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन दैट, अगर ये एंड सेड दैट ना होता तो एक बार को जच जाती बात। ब्लेस्ड हर एंड प्रेड, ना ना ना, दो तो एक साथ आएंगे नहीं। डी फॉर डॉग, ब्लेस्ड और विस्ड, दो तो एक साथ नहीं आएंगे। ए और डी तो आपने गलत ही कर दी। बचा क्या आपका, बचा बी और बचा सी। देखो यहाँ पर भी दो आ गए, प्रेड आ गया और सैड आ गया। अरे दोनों एक ही तो सेंटेंस हैं यार। पी फॉर बॉल ही ठीक है। द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन्स लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, 25 का बी फॉर बॉल ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3 पे आ जाओ भी। डू यू वॉन्ट बलून्स ही सेड टू द चाइल्ड, क्या डू यू वॉन्ट बलून्स ही सेड टू द चाइल्ड। अब देखो डू आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, और अगर सेकंड फॉर्म में चेंज होगी तो सेकंड फॉर्म देख लो कहाँ है, वांटेड। हैड वांटेड का तो कोई मतलब नहीं बनता, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। वांट गलत है। पहले का क्या बनेगा, आई फॉर एप्पल बनेगा। बहुत आसान सेंटेंस था भाई। हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, हाउ अगली आई लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज होगा है ना। वॉज लुकिंग गलत है, लुक्ड और लुक्ड ठीक है साहब। लुक्ड इन दिस ड्रेस वेरी अगली। चलो साहब आगे देखो। एक्सक्लेम्ड, एक्सप्रेस्ड नहीं होता यार कुछ। एक्सक्लेम्ड दैट शी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस, हाउ अगली शी लुक्ड। देखो मैंने आपसे कहा था जब ये जो व्हाट टाइप वाले या हाउ टाइप वाले सेंटेंस होते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़, हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, ये जो सेंटेंस होते हैं व्हाट हाउ वाले, इन सेंटेंस को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज से बनाते हैं। अब एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज तो कहीं है नहीं, तो खाली एक्सक्लेम्ड से बनाया है। लेकिन जब ये सेंटेंस एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज से बनाए जाते हैं तो इनको दैट से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है इनको, दैट से, कि बीच में कुछ दैट वगैरह लगाओ और फिर उसको आगे बढ़ा दो। तो बीच में आपने जो दैट लगाया है ना, यहाँ पे दैट वगैरह वाली कोई बात ही नहीं हुई है, तो इसलिए बी फॉर बॉल तो गलत है। दैट लगा के सेंटेंस असर्टिव बनता है, दैट लगा के अगला वाला सेंटेंस कैसा बनाते हैं, असर्टिव बनाते हैं। यहाँ पर तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, और अगर कोई ऐसी बात नहीं हुई है तो दैट वाला ऑप्शन केवल कौन सा है, डी फॉर डॉग है, वही आंसर होगा। नंबर 3 देखो, शी सेड यू कैन लीव द बुक्स हेयर। सैड आया है तो हेयर का चेंज देयर में होगा, देयर, हेयर गलत है और हेयर गलत है ठीक है। दूसरी बात कैन आया तो कैन का चेंज कुड में होगा, कैन तो हो नहीं सकता। आंसर बनेगा तीसरे का बी फॉर बॉल। टुडे का चेंज किस में होगा, सैड आया है तो टुडे का चेंज होगा दैट में। टुडे का चेंज किस में, दैट डे में। टुडे का चेंज दैट डे में। चौथे का बनेगा डी फॉर डॉग, चौथे का क्या बनेगा, डी फॉर डॉग बनेगा। पांचवा, मुक्ता सेड टू पुनीत माई मदर इज़ अ गुड कुक। इज़ का चेंज वॉज में होगा क्योंकि सैड आया है, वॉज इज़ दोनों में गलत है ना। टोल्ड पुनीत दैट, अब देखो माई फर्स्ट पर्सन है तो मुक्ता के हिसाब से क्या होगा, हर मदर होगा, माई तो गलत है। आंसर बनेगा पांचवे का ए फॉर एप्पल। छठा, द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड। अब देखो कमांडर जो है कभी भी आस्क्ड नहीं कहेगा, कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा। कमांडर जो है हमेशा क्या करेगा, ऑर्डर करेगा या कमांड करेगा। छठे का बनेगा बी फॉर बॉल। सातवां देखो, टुमारो, प्रॉमिस्ड मतलब पास्ट की बात चल रही है तो टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे। टुमारो गलत है, द नेक्स्ट डे यहाँ आया है, द नेक्स्ट डे आया है। दूसरी बात, विल का चेंज वुड में होगा, विल का विल नहीं रह सकता, तो विल का चेंज किस में, वुड में। सातवें का बनेगा डी फॉर डॉग, सातवें का बनेगा डी फॉर डॉग। आठवां देखो, गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली। गीता सेड दैट डिड नॉट का चेंज किस में होगा, सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड नॉट डन, हैड नॉट, हैज़ गलत, हैव गलत, सी डी गलत। दैट, अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, गीता के हिसाब से किस में चेंज होगा, शी में है ना, तो आई तो रहेगा नहीं, ए गलत। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। एक्सक्लेम्ड आई एम एफ्रेड वी आर रेदर लेट। ही एक्सक्लेम्ड आई एम एफ्रेड, कि भाई मैं जो हूँ डरा हुआ हूँ। अच्छा, शी एक्सक्लेम्ड आई एम एफ्रेड, उसने कहा कि मैं डरी हुई हूँ, वी आर रेदर लेट, कहीं हम क्या ना हो जाए, लेट ना हो जाए भाई।
है ना, या हम लेट हैं। एक्सक्लेम्ड विद, शाउटेड विद। अब भाई शाउटेड कहाँ से आ गया, बताओ ज़रा, कोई ऑप्शन है शाउटेड वाला? शाउटेड कहाँ से? स्क्रीम्ड, चिल्लाई वो नहीं। एक्सक्लेम्ड दैट ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, शी के हिसाब से दे तो होगा नहीं, क्या रहेगा, शी रहेगा। नवे का बनेगा बी फॉर बॉल, नवे का बनेगा बी फॉर बॉल। 10 नंबर देखो। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, देखो सैड आया है तो कैन का चेंज कुड में होगा। कैन गलत है, 10वें का ए फॉर एप्पल, कुड आएगा। अलाश, क्या आया है? अलाश आया है। अलाश आया तो एक्सक्लेम तो आएगा, सैड तो आएगा नहीं। स्टेटेड, क्राइड, एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली। 11 का बी फॉर बॉल, एक्सक्लेम तो लगेगा ही लगेगा भाई। आई शैल अनलॉक द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस, ही सेड, शैल का चेंज वुड में होगा। अब देखो सजेशन तो है नहीं कि मैं तुम्हें कोई आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस, मैं उनके सक्सेस का सीक्रेट जान जो है अनलॉक कर सकती हूँ या करूँगी, है ना। आई ने कहा है, अच्छा ही कहा है तो करूँगा कह दिया, चलो तो ही ने कहा है कि वो अनलॉक कर सकता है उनकी सक्सेस का सीक्रेट। अब ही अगर कह रहे हैं सजेशन तो है नहीं, मैं उनकी सक्सेस का सीक्रेट जो है अनलॉक करूँगा, ये एक बेसिक एक्शन है, इसमें कोई सजेशन की बात हुई नहीं। और सजेशन की बात हुई नहीं तो यहाँ पर शैल का चेंज किस में होगा, वुड में होगा, ध्यान रखना, शुड में नहीं होगा। शैल का शैल गलत, शैल का शुड गलत, शैल का विल गलत, शैल का चेंज किस में होगा, वुड में। 12 का सी फॉर कैट। इतनी देर लगनी नहीं बेटे, शैल का चेंज शुड नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा, मैंने बताया, जब तक सेंटेंस का मीनिंग सजेशन ना निकले तो शैल का चेंज शुड में कर मत देना भूल के भी। 13 नंबर, आई वंडर वॉट ही वॉन्ट्स ऑफ अ सैड क्वेंट। वॉन्ट्स है तो वॉन्ट्स का वांटेड होगा, ये बात तो पक्की। वांटेड, वॉन्ट्स गलत है, वांटेड ठीक है। ऑफ अस, हमसे क्या चाहिए, है ना, ऑफ अस। अब देखो 13 नंबर में अस का क्या करोगे चेंज, देखो अस का चेंज अस नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, उसको हमसे क्या चाहिए। मैं कह रहा हूँ यार मुझे पता नहीं उसको हमसे क्या चाहिए, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, जब स्पीकर बोल रहा है किसी को, लिसनर को, तो लिसनर इन्वॉल्व है नहीं, पता नहीं उसको हमसे क्या चाहिए, है ना। वॉट ही वॉन्ट्स ऑफ अस, कि भाई हमसे उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो तुम जब तुम किसी को स्टोरी बता रहे हो, बेसिक बात है कि अस का अस नहीं होगा क्योंकि कोई निगेटिव थॉट ही चल रहा है। वैसे भी स्पीकर दिया नहीं है, लिसनर दिया नहीं है, और लिसनर नहीं दिया तो मान के चल सकते हो कि वो इन्वॉल्व नहीं है, और वो इन्वॉल्व नहीं है तो अस का चेंज अस नहीं होगा, अस का चेंज किस में होगा, देम में होगा, ठीक है। या तो बचा आंसर ए या बचा आंसर डी। ही सेड दैट, ही वॉज वंडरिंग तो आ नहीं सकता, वंडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, वंडर्ड, तो ए गलत। बचेगा क्या, डी फॉर डॉग, 13 का बनेगा डी फॉर डॉग। 14 देखो, दिनेश सेड आई वांट टू ईट अ गुड मैंगो वन ऑफ दीज डेज, है ना, दीज डेज का दोज डेज होगा पहली बात तो, क्योंकि सेड आया है, दीज डेज बचा दोज, ठीक है। सेड दैट। दूसरी बात वांट है तो वांट का वांटेड होगा, वांट्स नहीं होगा, वांटेड। आंसर बनेगा 14 का बी फॉर बॉल, 14 का बी फॉर बॉल। 15 देखो, ही सेड आई इंटेंटेड टू लीव दिल्ली टुनाइट, टुनाइट का दैट नाइट होगा, टुनाइट गलत, दैट नाइट होगा। दूसरी बात, इंटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका चेंज सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, बी फॉर बॉल गलत, ए फॉर एप्पल गलत। बाकी 15 के ऑप्शन देख लो, टुनाइट का टुनाइट नहीं हो सकता, टुनाइट का दैट नाइट होगा, सी फॉर कैट लगा लो, किसका, 15 का। 16, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, केवल दैट लगा के जोड़ दो, आंसर बनेगा 16 का बी फॉर बॉल। वेयर आर यू गोइंग, टुडे का चेंज होगा दैट डे में, सबसे बड़ी बात, टुडे का चेंज किस में होगा, दैट डे में, क्योंकि यहाँ पर आज्ड आया है, दैट डे। द प्रीवियस डे कैसे आ जाएगा, गलत। नेक्स्ट डे कैसे आ जाएगा, गलत। द डे बिफोर कैसे आ जाएगा, गलत। टुडे है, दैट डे आएगा, आंसर बनेगा 17 का, ए फॉर एप्पल। 18 देखो, ही सेड व्हाट अ फूल टॉम इज, उसने कहा कि टॉम जो है कितना बड़ा मूर्ख है, इस एम आर का चेंज वॉज वर्ब में होगा, वॉज अच्छी बात है यार। ही सेड, अब देखो व्हाट वाला सेंटेंस हाउ वाला सेंटेंस हो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज से बनता है, एक्सक्लेम्ड, क्लेम्ड गलत है, 18 में क्लेम्ड जो लगा दिया गलत है, वंडर्ड गलत है ना, एक्सक्लेम्ड दैट है ना। टॉम आया है, टॉम के बदले ही क्यों लगा रहे हो भाई, बताओ ज़रा। अरे किसी का नाम थोड़ी बदल दोगे, नाम तो नाम ही रखोगे, नाउन चेंज नहीं होते हैं, नाम तो नाम ही रहते हैं, ही नहीं आएगा यहाँ पे। 18 का बनेगा बी फॉर बॉल। 19 देखो, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव, अमित आज द इंश्योरेंस एजेंट, अमित ने इंश्योरेंस एजेंट से पूछा कि तुम्हारे पास क्या स्कीम है, तो अमित आज द इंश्योरेंस एजेंट डू यू हैव मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, है ना। हैव का चेंज किस में होगा, हैज़ हैव का चेंज किस में होता है, सेकंड फॉर्म के रूप में हेड में होता है, ज़रा देख लो। हैड, हैज़ गलत है, इज़ हैविंग गलत है, ठीक है, वॉज हैविंग गलत है, हेड में चेंज होगा। 19 का बनेगा ए फॉर एप्पल, 19 का बनेगा ए फॉर एप्पल। 20 देखो, द डॉक्टर सेट टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, डॉक्टर सेट टू द पेशेंट, टोल्ड के साथ टू तो आता नहीं है पहली बात, ठीक है।
दूसरी बात, डॉक्टर एडवाइस करेगा, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर सजेशन देगा, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर आस्क द पेशेंट, डॉक्टर कहेगा नहीं, डॉक्टर के साथ बेसिक है, तुम ध्यान रखो। दूसरी बात, चलो मान लेते हैं आस्क्ड भी है ही, तो दूसरी बात टेक तुमने डायरेक्ट कैसे जोड़ दिया, टू वगैरह कुछ तो लगाओगे, है ना। तो डी वैसे भी गलत है, बचा बी बचा सी, बचा बी और बचा सी, है ना। टू टेक कंप्लीट रेस्ट, एडवाइज्ड और सजेस्टेड। देखो सजेस्टेड के साथ हमेशा टू आता है, एक बात, तो सी फॉर कैट भी गलत है, 20 का बनेगा बी फॉर बॉल। तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। 21 देख लो भाई, मीनी सेड टू मी आई हैव बॉट, हैव देखो सेड पास्ट है, हैव बॉट का हैड बॉट होगा, हैड बॉट ठीक है, बॉट है तो गलत है, हैज़ बॉट है तो गलत है, हैड बॉट ठीक है। द मिनी टोल्ड दैट शी हैड बॉट दैट फ्लैट फॉर हर मदर, यार दोनों सेम लग रहे हैं क्या। मिनी टोल्ड, हाँ टोल्ड के साथ यहाँ पर मी वगैरह तो कुछ दिया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है मी और टोल्ड के बाद, टोल्ड अपने साथ ऑब्जेक्ट जरूर लेगा, लिविंग पर्सन रखा होना चाहिए टोल्ड के साथ। 21 का बनेगा डी फॉर डॉग। 22 देखो, ही सेड आई विल कम अगेन, विल का चेंज किस में होगा, वुड में, विल इज कमिंग, विल का चेंज किस में, वुड में, किस में, अरे अरे रुको भाई, विल का चेंज किस में, वुड में। 22 का डी फॉर डॉग। 23 देखो, डोंट डू एनी मोर वर्क अंटिल यू हैव हैड रेस्ट, हर मदर एडवाइज्ड हर, हर मदर एडवाइज हर बिल्कुल ठीक है, ठीक है नहीं। अब इसमें लिखा है डोंट डू एनी मोर वर्क अंटिल यू हैव हैड रेस्ट, कि भाई कोई काम मत करना जब तक तुम अच्छे से रेस्ट ना कर लो। यू हैव हैड लिखा है, तो हैड थर्ड फॉर्म में हैड का हैड रहेगा, और हैज़ हैव का चेंज हैड में होता है। तो कहने का मतलब है मुझे पैसिव वॉइस में हैड हैड देखना है, हैड हैड रेस्ट, हैज़ हैड गलत है यहाँ पर हैज़ हैड गलत है, हैड हैड, हैड हैड, हैड हैड, भाई तीनों में हैड हैड है। अच्छी बात तो ये है, देखो भाई ज़रा और कोशिश करते हैं ढूंढने की। डू नॉट का चेंज डिड नॉट में होना चाहिए, डू नॉट का चेंज किस में होना चाहिए, डिड नॉट में, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होनी चाहिए। अब देखो, एडवाइज्ड हर नॉट टू डू, हाँ असर्टिव सेंटेंस है ना, लेकिन हाँ सेंटेंस कैसा असर्टिव है, तो नॉट टू डू एनी मोर वर्क, ये तो पहला तो वैसे भी गलत हो गया, मैं क्यों देख रहा हूँ, नॉट टू डू एनी मोर वर्क अंटिल, अंटिल यू सेकेंड पर्सन है, हर के हिसाब से शी आ गया, भाई सही बात है, बी मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है अब तक 23 नंबर में। अब देखना, यहाँ पर आपने डू नॉट का चेंज देखो, डू नॉट जो है ना इंपरेटिव सेंटेंस तो टू से लगा के जोड़ेंगे, और टू लगाते हैं तो नेगेटिव से पहले लगाने के लिए नॉट लगा देते हैं, तो डू नॉट का चेंज नॉट टू में कर दिया इन्होंने, पहला तो गलत हो गया। यहाँ पर इन्होंने किस डू नॉट को क्या लिख दिया, नॉट टू लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में इन्होंने असर्टिव बना दिया इसको। अरे जब एडवाइस लिखा है तो एडवाइस वाले सेंटेंस तो होते ही इंपरेटिव हैं, तुम क्यों असर्टिव में चेंज कर रहे हो, असर्टिव एडवाइस वाला सेंटेंस है तो उसको इंपरेटिव ही रहने दो, इंपरेटिव ही रहने दो, अपनी तरफ से क्यों तुम उसको असर्टिव बना रहे हो, सी फॉर कैट गलत। दूसरी बात तो देखो यहाँ पर तुमने नीड लगा दिया, शी नीड नॉट, नीड क्यों लगा रहे हो, असर्टिव क्यों बना रहे हो, जब तुम्हें पता है एडवाइस वाला सेंटेंस है तो इंपरेटिव होगा, और बेहतर है इंपरेटिव को इंपरेटिव ही बनाओ, क्या ही दिक्कत है। देखो यार इंपरेटिव, बी फॉर बॉल, 23 का बी फॉर बॉल बेहतर ऑप्शन था। 24 नंबर, मेक मी अनदर सूट लाइक दिस, दिस का चेंज दैट होगा, सैड आया है, दिस का चेंज किस में होगा, दैट में होगा, दिस और दिस तीनों गलत, 24 का बनेगा सी फॉर कैट। 25 देख लो, माई प्रिंसिपल टोल्ड मी डू नॉट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो, टुमारो टोल्ड आया है, पास्ट की बात है, टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे होगा, टुमारो टुमारो, ठीक है दोनों गलत, है ना। एनी टेस्ट यहाँ पर तो द नेक्स्ट डे, टुमारो की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे, सी फॉर कैट गलत। 25 का बनेगा डी फॉर डॉग, 25 का क्या बनेगा, डी फॉर डॉग। दो एक्सरसाइज मतलब 50 क्वेश्चन हमने आज पूरे कर लिए हैं, मुझे लगता है हमने दो एक्सरसाइज पूरी कर ली हैं, है ना, दो आज कर ली हैं, एक कल कर ली थी, प्रैक्टिस सेट हमने कर ली हैं, तीन फिलहाल, है ना, लगभग 75 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी मैं आपको एक पूरी शीट दूंगा, ये 30-31 एक्सरसाइज कुछ इसमें होंगी, ये भी आपके पास कंप्लीट ही शीट है, देखो जो मैं अभी आपको लेके बैठा हूँ, ये शायद छोटी है बड़ी होगी, कंप्लीट ही शीट है, 62 पेजेस की है ये, और आई थिंक सो द लास्ट एक्सरसाइज वी वुड हैव द नंबर ऑफ 25, कितना, हाँ 24 वी हैव द लास्ट, ठीक है। 24 नंबर हमारे पास लास्ट है, और हर एक एक्सरसाइज में लगभग कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है, तो लगा लो 600 क्वेश्चन के आसपास आपके पास है। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करते हैं। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस आपकी करा दी है, मुझे लगता है अप्रोच आपके समझ में आ गई होगी कि कैसे सॉल्व करना होता है सेंटेंसेस को, काफ़ी चीज़ें मैंने सॉल्व कराई हैं, मुझे लगता है बेहतर आपको एक गाइडेंस मिला होगा, और आप खुद से भी सॉल्व करना, सीट आपको मिली जाएगी पूरी क्लास होने से स्टार्ट होने से पहले ही, जैसे मैंने वॉइस में दे दी थी वैसे भी आपको यहाँ मिली जाएगी, ठीक है।
और नहीं मिले तो मांग भी लेना, वैसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वैसे तो मैं पहुँचा दूँगा टाइम से। और बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, या देखते हैं, मूड की बात है, हो सकता है एक क्लास और करा दूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले सिलेबस खींच लें। प्रैक्टिस तो मैं खूब कराऊंगा तो मैं लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो नई नई नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। सभी को गुड नाइट।